अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए नवीद उर्दू वॉइस सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। नाजरीन, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका उन्वान है असेबी खोपड़ी। तो चलिए सुनते हैं। रात की तारीकी ने अपनी चादर हर तरफ फैला दी थी। हर तरफ वीरानी ही वीरानी थी। अमावस की गहरी और मनहूस रात थी। ऐसे में एक साया अपनी मंजिल की तरफ रवां तवां था। इस साय की मंजिल पुराना और असेबी कब्रिस्तान था। ये बात नहीं थी कि वो किसी अमल की गरज से पुराने कब्रिस्तान जा रहा हो, बल्कि वो तो दौलत की हवस में पुराने कब्रिस्तान जा रहा था। इसका नाम गोपाल था। इसकी दो बहनें सोनाक्षी और आरती थी। इनके घर में गरीबी ने अपना डेरा डाल रखा था। दो वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती थी और आज गोपाल एक शैतान का साथ दे रहा था, महज इस वजह से कि इनके घर में गरीबी खत्म हो जाए। इसके हाथ में एक काला कपड़ा था जिसे इसने बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था। इस कपड़े के अंदर एक खोपड़ी थी, शैतानी खोपड़ी। गुरुजी, क्या वो लड़का आपकी आज्ञा का पालन करेगा? छोटे पुजारी ने पूछा। बालेक, गुर्बत इंसान से हर काम करवा लेती है, कालीचरण ने जवाब दिया। लेकिन गुरुजी, वो मसला है कहीं गद्दारी ना कर दे। छोटे पुजारी ने पूछा। नहीं करेगा गद्दारी, मुझे इस पर यकीन है, गुरु कालीचरण ने जवाब दिया। कालीचरण शुरू से शैतान का पुजारी था। इसका भी खानदान था, लेकिन काला जादू सीखने की हवस की वजह से आज वो इस मुकाम पर था। इसकी खुराक इंसान होने के बावजूद इंसानी गोश्त था। इंसानी खून इसके मुंह को लग चुका था। वो इस बड़ी दलदल में फंस कर रह गया था। अब कालीचरण को बाबू की आत्मा की फिक्र थी। क्योंकि बाबू कोई गुलाम नौजवान ना था। जब वो पैदा हुआ था तो उसके अंदर बहुत खास ताकतें थी, लेकिन इस मासूम नौजवान को इन ताकतों की कोई खबर ना थी। लेकिन कालीचरण ने बाबू को शैतान के कदमों में कुर्बान कर दिया था। और जब बाबू की आत्मा कालीचरण को नजर आने लगी तो कालीचरण इस खतरे के सद्दे बाप की तरकीबें सोचने लगा। आरती, आरती। सोनाक्षी मुसलसल आरती को आवाजें दे रही थी। क्या तकलीफ है? आरती कमरे से बरामद हुई। गोपाल भाई किधर हैं? रात के 10 बज चुके हैं और वो अब तक घर नहीं आए। सोनाक्षी ने पूछा। आ जाएगा, वो बच्चा थोड़ी है। आरती ने लापरवाही से जवाब दिया। हाँ, एक बात पूछनी थी तुमसे आरती। सोनाक्षी बोली। हाँ पूछो। तुम रात को किससे फोन पर बातें कर रही थी? सोनाक्षी ने पूछा तो आरती के चेहरे पर साया सा लहरा गया। तुमने कोई ख्वाब देखा होगा, आरती चोर लहजे में बोली। अच्छा यार, सोनाक्षी ने कहा और बाहर चली गई। आरती ने सुख का सांस लिया। बाबा जी, मैं अमलियात सीखना चाहता हूँ, आप जैसा बनना चाहता हूँ। बाबू की रूह एक इंसान की शक्ल में एक हिंदू पंडित के पास बैठी थी। बालक, इसके लिए तुम हमारे गुरु से राब्ता करो, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। कौन है आपका गुरु? बाबू की रूह ने पूछा। इसे मालूम था कि ये ही जवाब मिलेगा, इसलिए ही इसने कालीचरण के पास जाने का फैसला कर लिया था, ताकि कालीचरण को इस पर जरा भी शक ना हो। ठीक है बालिक, मैं तुम्हें इनका पता बताए देता हूँ, पंडित ने कहा। लेकिन बालिक, ये तुम जैसा नाजुक नौजवान नहीं कर सकेगा। ये नामुमकिन अमल है। काली दुनिया की बदरूहों और चुड़ैलों की शरंगेजी तुम ना देख सकोगे। नहीं पंडित जी, मैं बदरूहों और चुड़ैलों के मुतल्लिक बहुत कुछ जानता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक रूह हूँ। अच्छा मजाक किया तुमने बालिक, मुझे पसंद आया। पंडित ने कहा। पंडित को क्या मालूम था कि इसके सामने एक रूह बैठी हुई है। आखिर बहुत सोच विचार के बाद कालीचरण ने एक मंसूबा सोच लिया। इसने नहायत होशियारी से बाबू की आत्मा की तमाम शक्तियां एक खोपड़ी में बंद कर दी और फिर गोपाल को गुर्बत दूर करने का लालच देकर इस खोपड़ी को एक कब्रिस्तान में बंद करने का कह दिया। गोपाल एक शरीफ इंसान था। इस कालीचरण की हर हेरा फेरी का कुछ ना पता था। बिल आखिर इसने कालीचरण की बात मान ली और इस शैतान खोपड़ी को कब्रिस्तान में दफन करने पर आमादा हो गया। लेकिन वो ये ना जान सका कि खोपड़ी के दफन होते ही वो खुद भी मौत की आगोश में चला जाएगा। फिर अगर गुर्बत व अफलास दूर भी हो गई तो अमीरी का कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए क्योंकि वो इस संसार में नहीं रहेगा। क्या हुआ, इतना क्यों रो रही है? बिल आखिर सोनाक्षी ने पूछ लिया। इसलिए क्योंकि बाबू अब इस दुनिया में नहीं रहा। आरती ने अपने रोने का जवाब बयान किया। बाबू कौन? सोनाक्षी ने हैरत से पूछा। मेरी जान, मेरी आत्मा, मेरा दिल और मेरा सब कुछ, और मेरा शौहर भी। आरती दुखी लहजे में बोलती चली गई। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा निकाह हो गया? हाँ, पहले वो मेरा बॉयफ्रेंड था, फिर मैंने और उसने कोर्ट मैरिज कर ली, क्योंकि मैं जानती थी कि भाई हमारा जहेज कभी जमा नहीं कर सकेंगे। जिस घर में दो वक्त का खाना मुश्किल से मुयसर हो, वहां जहेज तो। आरती ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। हाँ बोलो खुद गर्ज लड़की, तुम्हें ऐसा करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? सोनाक्षी का गमो गुस्से से बुरा हाल था।
नहीं, मैंने कोई बेशर्मी वाला काम नहीं किया। क्या तुमने कुछ नहीं किया हो? तुम हो ही ऐसी, इस घर से दफा हो जाओ। सोनाक्षी रोने लगी। गोपाल एक कब्र का इंतखाब कर चुका था। इसने पास पड़ी हुई कदाल उठाई और तेजी से कब्र खोदने लगा। ऐसा करते हुए इसका दिल कांप रहा था, मुसलसल लरज रहा था। इसने सारी कब्र खोदी। नीचे स्लेटें हटाने के बाद इसे ताबूत दिखाई दिया। इसने ताबूत को जैसे ही बाहर निकाला, कब्रिस्तान के एक वाहिद दरख्त पर एक उल्लू क्रय आवाज में चीख कर उड़ गया। जब ताबूत नीचे रखकर खोल दिया, गोपाल मुकम्मल तौर पर पसीना में शराबूर था। सख्त सर्दी के बावजूद भी इसने लाश को जब देखा तो इसके रोंगटे खड़े हो गए। ताबूत में कफन में लिपटा हुआ एक ढांचा पड़ा हुआ था। इसने ताबूत में खोपड़ी रखी और जल्दी से ताबूत बंद कर दिया। ताबूत को कब्र में रखने के बाद इसने कब्र पर मिट्टी डाली और जैसे ही कब्रिस्तान से कदम बाहर निकला तो इसकी रूह ने जिस्म से वफादारी खत्म करके इसको खाली छोड़ दिया। बेचैनी और बेसुकूनी की मिलीजुली कैफियत थी। बाबू को यूं महसूस हो रहा था जैसे इसकी रूह जल रही हो। इसकी लाजवाल ताकतें खत्म होती जा रही थी। वो गायब होना चाहता था, लेकिन गायब ना हो रहा था। इसके अंदर जैसे आग सी जल रही थी। बिल आखिर इसके कदम नामालूम मंजिल की तरफ उठते चले गए। बाबू की रूह का सर जोर जोर से चकरा रहा था। वो काली चरण के मंदिर चला गया। आओ ए बेचैन आत्मा, काली चरण जहरीली मुस्कुराहट से बोला, तुमने मेरे साथ क्या किया है? तुम इसके काबिल थे, और तुम किस चीज के काबिल हो काली चरण? चरण, तुम शैतान के परस्तार हो, और अनकरीब तुम्हारा ये नापाक वजूद मैं इस धरती से मिटा दूंगा। फिर तुम देखना तुम्हारे साथ मैं क्या करूंगा। तुम अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारी सारी ताकतें अब खोपड़ी में बंद हैं, और वो खोपड़ी पुराने कब्रिस्तान में दफन है। काली चरण, मैं वापिस आऊंगा। तुम्हें खत्म करने के लिए मैं जरूर वापिस आऊंगा। बिल्कुल, ये तुम्हारी भूल है। अब वो खोपड़ी कभी कब्रिस्तान से नहीं निकल सकेगी। और काली चरण कह के लगाने लगा। वक्त के परिंदे ने अपनी उड़ान भरी और देखते ही देखते 18 साल बीत गए। इन 18 सालों में बहुत तब्दीलियां आई। कालीचरण शैतान और ताकतवर हो गया। बाबू की रूह इसकी कैद में है। पुराने कब्रिस्तानों पर हल चलाकर मकान बनाए जाने लगे, और पुराना कब्रिस्तान जिसमें शैतानी खोपड़ी दफन थी, वहां एक महलनुमा कोठी बना दी गई और इस कोठी को खरीद लिया गया। खरीदने वाला निसार अहमद था, जिसकी एक अदद छोटी बेटी नाइला और दो बेटे काशान और जिशान थे। एक दिन इत्तेफाक से इस कोठी का एक कमरा कच्चा था, जहां मुर्गियां वगैरह रहती थी। इसी कमरे में दफन थी वो असेबी खोपड़ी। एक दिन नाइला वो वहां खेल रही थी कि इसके दिमाग में जमीन को खोदने की बात सूझी। इसने जमीन की खुदाई शुरू कर दी कि अचानक इसके कान में आवाज सुनाई दी, बेटा जल्दी खोदो। बहुत छोटी होने के बावजूद नाइला एक बहादुर लड़की थी। इसने जमीन को खोदना शुरू कर दिया और आखिरकार ताबूत तक आ ही गई। इसने ताबूत का बाहर निकाला और थोड़ी सी कोशिश के बाद ताबूत खुल गया। ताबूत में एक काला कपड़े में लपेटी हुई कोई चीज पड़ी थी, और ये देखकर वो हैरान रह गई कि वो एक खोपड़ी है। खोपड़ी के बाहर निकालते ही खोपड़ी से सफेद धुआं निकला और धुएं ने बाबू की रूह की शक्ल इख्तियार कर ली। नायला ये सब कुछ देखकर खौफजदा हो गई। शुक्रिया बेटा, तुमने मुझे आजाद किया, लेकिन इस बात का जिक्र किसी से न करना और बाहर जाओ। नायला ने कोई सवाल पूछना मुनासिब ना समझा और बाहर चली गई। कालीचरण, मैं आ रहा हूँ अपना इंतकाम लेने, बाबू की रूह ने कहा और गायब हो गई। शंकर, शंकर, किधर मर गए हो? कालीचरण मुसलसल छोटे पुजारी को आवाजें दे रहा था। क्या हुआ हजूर? शंकर भागम भाग चला आया। वो दरअसल नीमू लाल हो गया है। मतलब बाबू की आत्मा आजाद हो गई है। वो अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली है। इसको खत्म करने का कोई ना कोई तरीका तुम्हें सोचना है। ऊपर से बाबू की आत्मा के पास कुदरती ताकतें भी हैं, जिनसे वो नावाकिफ है। लेकिन गुरुजी, अब क्या हो सकता है? शंकर बोला। ये सोचना तुम्हारा काम है। शंकर चौंके। मैंने तुमको अपना छोटा पुजारी और वकील मुकर्रर किया हुआ है। गुरुजी, वो असेबी खोपड़ी किस तरह बाहर आ गई? शंकर ने पूछा। मैंने तुम्हें बताया था ना कि इस जगह कोई कोठी तामीर हो गई है। कालीचरण बोला, और इसे नायला ने आजाद किया है। तुम देखना कि मैं इस कुतिया नायला के साथ क्या करता हूँ। कालीचरण बहुत गुस्सा में था। महाराज धीरज रखें, हम जरूर इस कष्ट का कोई ना कोई उपाय निकालेंगे। पता नहीं कब मेरे गुलामों। कालीचरण बड़बड़ाया। रात की गहरी तारीकी में हर तरफ अपना राज बखेर चुकी थी। नायला अपने कमरे में पुरसुकून नींद के मजे लूट रही थी कि अचानक इसे ऐसे महसूस हुआ जैसे इसे किसी ने उठाया हो। नायला हड़बड़ा कर उठी, बैठी और लाइट को ऑन कर दिया। अचानक ही लाइट ऑफ हो गई। फिर यूं ही होने लगा, कभी बत्ती बुझ जाती और कभी जल जाती। हवाओं की सरसराहटें नायला के कानों में सुनाई दे रही थी।
खौफ व वहशत ने नायला का बुरा हाल हो रहा था। इसने उठने की कोशिश की तो इसे लगा कि इसका सारा जिस्म सुन्न हो चुका है। अचानक एक इंसान इसके सामने जाहिर हुआ, जो कोई और नहीं कालीचरण था। कालीचरण नाम है मेरा। तूने मेरे दुश्मन को आजाद किया है। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। कालीचरण ने कहा और नायला के बालों से पकड़कर इसे उठा दिया। नायला दर्द की शिद्दत से रो रही थी। इसने इसका सर दीवार के साथ दे मारा और रो रो कर नायला का बुरा हाल था, मगर इस जालिम को नायला के दुख का एहसास ना हुआ। इसने नायला की गर्दन पकड़ ली। नायला ने शदीद मज़ाहमत की, लेकिन इसकी मज़ाहमत का कोई असर ना हुआ। इसकी रूह ने जिस्म का साथ छोड़ दिया। बाबू की रूह को जैसे ही नायला की मौत का पता चला, तो उसने एक अमल करके नायला की रूह को वापस बुला लिया। नायला, तुम कैसे मरी? क्या किया इस मनहूस ने तुम्हारे साथ? बाबू ने पूछा तो नायला की रूह ने सारी बात बाबू की गोश गुजार कर दी। अब कालीचरण का खात्मा कैसे किया जाए? बाबू बड़बड़ाया। एक तरीका है, नायला की रूह बोली। वो क्या? बाबू ने पूछा। हम दोनों अपनी रूहें एक जिस्म में डाल लेते हैं, शायद हमारी ताकतें ज्यादा हो जाएं और कालीचरण का खात्मा कर सके। लेकिन हम किसका जिस्म इस्तेमाल करेंगे? बाबू ने पूछा। जीशान का। मैंने अपने भाई को रात में सारी तफसील बता दी है और बाबू और नायला की रूहें जीशान के जिस्म में दाखिल हो गईं। कालीचरण बैठा हुआ था जब जीशान इसके सामने जाहिर हुआ। कौन हो तुम? कालीचरण ने पूछा। तुम्हारी मौत। नायला कहो, बाबू कहो या जीशान। कालीचरण के शैतानी दिमाग ने फौरन सारी बात समझ ली। ओह, लेकिन फिर भी तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। ये तो वक्त बताएगा कालीचरण। बिल्कुल। कालीचरण ने अपना मंत्र पढ़कर फूंक मारी तो 3 खौफनाक नाग जाहिर हुए और बाबू जिशान की तरफ बढ़ने लगे। जिशान ने अपना विर्द पढ़कर नाग पर फूंक मारी तो तीनों नाग पलट गए और कालीचरण को डस लिया। बिलाखिर जमीन से एक नासूर का खात्मा हो गया। बाबू और नायला की रूहें जिशान के जिस्म से बाहर आ गईं। काम हो गया? जिशान ने पूछा। हाँ, हो गया। अब हम जा रहे हैं। बाबू और नायला की रूहें इंतकाम लेने के बाद आसमान की तरफ चलेगी। तो जी नाजरीन, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर।